गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ट्रेडिंग सीखो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज दिन किस तरह से मार्केट ने ओपन दिया है और मार्केट क्या बिहेवियर आज कर सकता है। तो चलिए, पिछला वीडियो आपने मेरा देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो एक बार जाके ज़रूर देखें। मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार आप हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। तो उसमें एनालिसिस किस तरह से होता है वो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। और मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो है मूविंग एवरेज के बेस पर हमारी जो थ्योरी है, हम मूविंग एवरेज को डिकोडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके बेस पर हम किस जगह पे ट्रेड लें। तो जहां संभावना उस काम की होने की ज़्यादा है, उस ट्रेड के सफल होने की संभावना ज़्यादा हो। भाई 100% सफल होगा ऐसा ज़रूरी तो है नहीं, लेकिन उसकी कितनी संभावना है, हम उसका कितना लाभ उठा सकते हैं, हम बस ये चीज़ को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ। हमारे इस चैनल पे जो हम कर रहे हैं वो मूविंग एवरेज को डिकोडिंग कर रहे हैं। तो मूविंग एवरेज कौन से लिए हैं हमने हमने सिंपल एक सिंपल मूविंग एवरेज जो लिया हुआ है। चार्ट पे आप देख रहे हैं, आपको तीन मूविंग एवरेज, तीन लाइनें इस तरह से दिखाई दे रही हैं। एक ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है फिलहाल के लिए, आप चाहें तो मैं इसको हटा भी देता हूँ। वैसे एक परफेक्ट जगह है, बस ट्रेंड लाइन पे मैं ट्रेड तो नहीं लेता हूँ कि उसको रिस्पेक्ट कितना कर रही है, मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल बनी रहने देते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं इस चार्ट पे, आपको तीन मूविंग एवरेज दिखाई दे रहे होंगे। ये ब्लू वाला एक छोटा है, मैंने इसको थोड़ा सा थिन रखा हुआ है, और ये है 20 पीरियड का मूविंग एवरेज। चार्ट है निफ्टी का, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है हमने इस पे। तो 20 मिनट का मूविंग एवरेज है 20 पीरियड का। उसके बाद ये एक देख रहे हैं आप ऑरेंज कलर की लाइन, ये है 220 का मूविंग एवरेज, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पर 20 का मूविंग एवरेज है। सेम वैल्यू आपको दिखाई देगी और लगभग यही एवरेज चलता है। ठीक है, और तीसरा है 1480 का मूविंग एवरेज, ये डेली में 20 का मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो इन तीनों वैल्यूज को हमने कैलकुलेट करके उसी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बस हमने ये हेल्प करने के लिए लगाया हुआ है कि ट्रेंड मतलब किस तरफ है, तो हम वो देखने के लिए इन दो बड़े मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा जो थ्योरी है या जो मैंने अभी तक देखा है या समझा है कि मार्केट अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर 20 मूविंग एवरेज के नीचे रहता है तो वो सेलिंग जोन में रहता है। तो ये जो मूविंग एवरेज है हमने इस वजह से लगा रखा है। ठीक है, फिर हमने ये डेली का भी इसलिए लगा रखा है कि एक डेली का भी एक अंदाजा आ जाए कि हाँ भाई मूविंग एवरेज डेली में भी सेलिंग जोन में है तो बेटर है, एक डबल कंफर्मेशन। तो आप फिलहाल इसके बेस पे ट्रेड करना नहीं करना वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। तो अभी मैं फिलहाल इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये तो ऑलरेडी चल ही रहा है। तो अब हमें ये देखना होता है कि मार्केट में इन दोनों का जो क्रॉसओवर होगा, कोई भी एक रीसेंट क्रॉसओवर पर हम ट्रेड लेते हैं। है ना, ट्रेड किस तरह से लेते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है कि रीसेंट मास मतलब चार्ट पर अगर टाइम में कोई क्रॉसओवर आता है तो जैसे ही क्रॉसओवर आएगा उस लेवल पे हमें देखना है कि कैंडल कहाँ है। अगर वो मूविंग एवरेज के नज़दीक है तो हम उसमें ट्राई कर सकते हैं क्रॉसओवर होते ही। अगर वो मूविंग एवरेज से दूर है तो हम वेट करेंगे कि पहले प्राइस मूविंग एवरेज को टच करे और वहां से कोई रिवर्सल पैटर्न बनाए। रिवर्सल इन द सेंस मतलब ट्रेंडिंग पैटर्न बनाए, रिवर्सल तो नहीं, उसी तरफ अगर कोई पैटर्न बना रहा है। अगर बियरिश क्रॉसओवर है तो बियरिश पैटर्न कोई बनाए, और अगर बुलिश क्रॉसओवर है तो बुलिश कोई पैटर्न बनाएगा तो हम वहां पे ट्रेड करेंगे। तो देखिए इस तरह से जब ये मार्केट यहाँ नीचे ओपन होता है ट्रेंड के अगेंस्ट, ये देखिए ये अगर पिछला देखेंगे तो ये मूविंग एवरेज इसके ऊपर चल रहे थे, है ना। प्राइस 1 आवर के टाइम फ्रेम में 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही थी और प्राइस के अगेंस्ट ये ओपन होता है नीचे, और धीरे 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 करते 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 तो अगर प्राइस के और ट्रेंड के अगेंस्ट मार्केट ओपन हो रहा है तो हमें वेट करना है।
और ऐसे वेट करते करते आप देखेंगे कि यहाँ एक क्रॉस ओवर जनरेट हो गया। तो क्रॉस ओवर जब भी जनरेट होगा तो फिर हमें वेट करना है कि प्राइस कहाँ टच करेगी, यहाँ टच कर रही है, यहाँ से हमको फिर सेल लेनी है और एक ट्रेड बनानी है। तो मान के चलिए यहाँ पे कोई एसएल गया, री एंट्री यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी मिली, वो डिफरेंट पैटर्न है। कुछ और भी अच्छी पॉइंट्स हैं, तो जगह है, वो मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूंगा। हम केवल आज का सिनेरियो देख रहे हैं। अब आज क्या होता है, तो देखिए यहाँ से लगभग एक ट्रेंड बना और एक दिन, 2 दिन और 3 दिन मार्केट लगभग नीचे ही रहा। तो जो लोग कॉल सेल करके बैठे हुए हैं एक पर्टिकुलर लेवल से, जैसे ये यहाँ एक अच्छा पॉइंट था, है ना, ऑप्शन में के लिए भी यहाँ पे था ऑप्शन के चार्ट में, और यहाँ से अगर किसी ने 1 2 3 दिन होल्ड किया तो उसको एक बेहतर टारगेट मिल गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया। तो आज मार्केट ने इस पूरे ट्रेंड को डिनाई किया और अब मार्केट एक दिन अपने पिछले दिन के हाई के ऊपर ओपन होता है इस तरह से। ठीक है, और ये ट्रेंड के अगेंस्ट भी है। यहाँ पे ओपन होगा तो भाई ये 20 का जो मूविंग एवरेज है, मतलब 220 का मूविंग एवरेज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और ये ऑरेंज कलर का जो मूविंग एवरेज है ये बता रहा है कि प्राइस जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन हुआ है। ठीक है, मान लिया। तो ये इस ट्रेंड के अगेंस्ट ओपन हुआ है ना, क्योंकि आप देखेंगे रिसेंटली कल की डेट में 2 क्रॉसओवर आए। देखिए प्राइस पहले तो नीचे ओपन होके इस तरह से गया और यहाँ से एक रिवर्सल लिया इसने, बहुत अच्छा। ये यहाँ से इस लेवल से तो अच्छा कुछ पॉइंट्स दिए इसने, बट ये जो कैप्चर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। देखिए ऊपर जाने के बाद इस तरह से चल रहा था, तो ये मैंने बताया हुआ ये ऑलरेडी एक साइडवेज जोन है, अगर मार्केट किसी 2 मूविंग एवरेज के बीच में चल रहा है। और जब ये इस तरह से निकला तो यहाँ पे ये देखिए इसने बुलिश क्रॉसओवर बनाया। तो जो फर्स्ट कैंडल थी, ये देखिए ये कैंडल टच किया, पहली कैंडल, ठीक है, ये कैंडल ने टच किया ना, पहली इस कैंडल ने, और मार्केट यहाँ से ये अंदर करके मार्केट इस फर्स्ट कैंडल के ऊपर नहीं गया और यहीं से नीचे लौट गया। ठीक है, तो सेल 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 हल्का थोड़ा बहुत सेलिंग में आ गया, सिनेरियो नहीं था बट फिर भी आ गया सेलिंग में अचानक से। और यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक ये बियरिश क्रॉसओवर बनाया यहाँ पे। तो हम वेट कर रहे थे कि प्राइस पहले टच करे टच करे टच करे, तो ये कैंडल टच भी करती है, अंदर क्लोज करती है। तो इस इट मीन्स अब मतलब क्या हो गया कि प्राइस को अब इसके नीचे चलेगा, क्लोजिंग देगा, तब एक सेलिंग आएगी। तो यहाँ से इसने सेलिंग को डिनाई किया इस टाइम पर, और आज मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया। तो क्या हम यहाँ पे कोई बाय कर सकते थे? मेरे हिसाब से नहीं कर सकते थे, हमारे पैटर्न के हिसाब से, है ना, क्योंकि मार्केट एक अचानक से शेप ले रहा है, एक डिफरेंट ट्रेंड चेंज कर रहा है, वो भी गैप अप के साथ में। तो वहां पे हमें एंट्री नहीं बनानी है और वेट करना है अपनी ट्रेड का। अभी देखेंगे आप फिलहाल तो रिसेंटली ये 5 मिनट खत्म होने के बाद अगले 5 मिनट के बाद यहाँ एक क्रॉस ओवर आपको दिखाई दे जाएगा। ये देखिए लाइव में, ये अभी अभी जस्ट एक जैसे ये कैंडल कंप्लीट हुई ये एक क्रॉस ओवर जनरेट हो गया। ठीक है, तो इस क्रॉस ओवर पे यहाँ से और ये प्राइस वैल्यू आप देखेंगे बहुत डिफरेंस है ना, कितना गैप है, मतलब काफी गैप है। यहाँ पे लगभग अभी 111 पॉइंट का गैप है। तो अब हमें क्या करना है कि क्या क्रॉस ओवर होते ही हमको कोई चीज में बाय या सेल कर देनी चाहिए? जैसे ये बुलिश क्रॉस ओवर है तो क्या मुझे यहीं पर एक बाय कर लेनी चाहिए? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ से आप अगर स्टॉप लॉस को रखेंगे तो ये आपका बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इतना बड़ा स्टॉप लॉस हमें नहीं देखना है। तो हमें एंट्री कहाँ लेनी है? हमें वेट करना है और ये देखना है कि क्या प्राइस दिन में इसके नजदीक कब आएगा। तो इसके नजदीक आने के तरीके क्या है भाई? थोड़ा सा टाइम व्यतीत हो, थोड़ा टाइम जब जाएगा तो ये मूविंग एवरेज धीरे धीरे ऑटोमेटिकली, अगर ये 20 का मूविंग एवरेज है तो 20 कैंडल के बाद, मतलब ये अगर ये आज की हम इस कैंडल को मान लें और इसको हटा दें तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और अगली 20 कैंडल अगर इसी जोन में रहती हैं, अगले और 20 पॉइंट ऊपर चला जाए, मतलब 26,000 तक अगर मार्केट चला भी जाए एक बार टच करने और लगभग उसके फिर थोड़ा सा नीचे आए, तो ये मूविंग एवरेज यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 20 टाइम में। कैसे आएगा मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो, जैसे ये 20 यहाँ से ये एक कैंडल मानते हैं और हम मान लेते हैं इसमें 20 कैंडल 20 बार यहाँ पे आएगा, यानी कि 10:55 या 11 बजे मान लो। तो प्राइस अगर ये हाई
मतलब ये लो और ये हाई कहीं बनाता है तो लगभग प्राइस इस लेवल पे दिखाई देगा। मान के चलिए इसने एक हाई लगा दिया यहां से, और वो हाई लगा दिया इसने, हम 26,000 तक का मान लेते हैं, कोई भी एक हाई मान के चलिए, ये प्राइस 26,000 तक चला गया इस तरह से। ठीक है, तो 20 पीरियड का ये मूविंग एवरेज है। तो मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि जितना टाइम कैंडल हुआ उसके हाई लो का बीच का एक लेवल। तो ये मूविंग एवरेज आपको, अगर ये प्राइस इसका हाई लगाता भी है तो इस लेवल पे दिखाई देगा। यानी कि अगर मैं एक ड्राइंग बनाता हूं तो ये मूविंग एवरेज आपको इतने बजे तक है ना, ये टाइम भी आप देखेंगे ये यहाँ पे लगभग दिखाई देगा, और ये जो है इस तरह से चल रहा होगा। अगर ये हाई यहाँ तक जाता है तो ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मोटी मोटी कैलकुलेशन ये कहती है। तो जब इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पे कोई पैटर्न बनाएगा, मतलब ये इस तरह से मूव करता जाए, थोड़ा ऊपर जाए, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे, इस तरह से आए, और इस लेवल पे या तो इसको एक टच करे तो यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न बनेगा, टच करने के बाद तो फिर ये प्राइस ऊपर और इस तरह से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, और अगर ये कैंडल क्लोज करने वाला पैटर्न बनाएगा तो इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, और टच करने वाला पैटर्न बनाएगा तो उसकी सेकंड कैंडल में जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा तो ऊपर चलेगा। तो इस तरह से ये सिनेरियो बन सकता है मार्केट अगर इस क्रॉसओवर पे ट्रेड होना है तो। अब अगर मार्केट फर्ज करते हैं कि यहीं से नीचे लौट के आ रहा है तो ये मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे कहीं मिलेगा इसके हाई के आसपास, और यहाँ पे कहीं इस लेवल पे टच हो जाएगा ये इस तरह से। तो जहां भी होगा वो अभी आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम तो बात कर रहे थे कि केवल ये किस तरह से नया क्रॉसओवर बनाएगा, किस लेवल पे बनाएगा, जिस भी लेवल पे बनाए, मे भी पॉसिबल यही हाई अगर बन के रह जाए तो फिर क्या होगा कि यहाँ कहीं भी जो क्रॉसओवर बनाएगा उस क्रॉसओवर पे हमको एक नया ट्रेड लेने की कोशिश करनी है ना, और वहां देखना है कि क्या कोई ट्रेड बन रहा है, फिर देखें समझें कि ट्रेंड क्या है, किस दिशा में जाना चाहिए, ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। फिलहाल इनको डिलीट कर देते हैं। मैं सारा कुछ एक बार में भी डिलीट कर सकता था, बट क्या है ना कि ट्रेंड लाइन चली जाएगी। मैंने ट्रेंड लाइन डाल रखी है बस यूं ही। एक और बस हो गया। देखें, फिलहाल उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, और कह सकते हैं कि नीचे आएगा या नहीं आएगा, अभी हमें कुछ भी कयास नहीं लगाना है। हमें जो मार्केट दिखाएगा, हमें उस जो दिखा रहा है हमें उस पे चलना है। वो कह रहा है कि हाँ भाई इस तरह से आपको एक ट्रेड लेनी है तो हम वहाँ ट्रेड लेंगे। वो कहेगा कि नहीं यहाँ कोई ट्रेड नहीं बन रही है, उसने पैटर्न तो दिखा दिया लेकिन ट्रेड नहीं बनी, कोई बात नहीं, हमें ट्रेड नहीं करनी है, अपने वेट करना है अपने सेटअप का। तो सेटअप जब बनेगा प्रॉपर, उस सेटअप का वेट करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, कल मैंने, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि कल मैंने इस लेवल पे एक एक छोटा स्कैल्पिंग किया था। क्यों? क्योंकि ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मुझे एक क्रॉसओवर दिखा था। मैं आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखेंगे आप, ये क्रॉसओवर दिख रहा है, ये कैंडल अंदर हुई, और इसके बाद जब ये कैंडल यहाँ क्लोज करती है तो इसके नीचे मैंने इस लेवल पे अपना एक ट्रेड इनिशिएट किया था, और यहाँ से यहाँ तक के लेवल पे एक छोटा स्कैल्पिंग किया था मैं 30 पॉइंट के लिए सिंगल लॉट के साथ में। तो वो 30 पॉइंट मैंने यहाँ पे इस लेवल पे गेन किए थे। ठीक है, 5 मिनट में वो उतना वो नहीं था, बट 1 मिनट में मुझे लगा तो मैंने कहा एक ट्रेड ले लेते हैं। बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, बहुत ही थोड़े पॉइंट थे, एक 6 से 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था। ऑप्शन सेलिंग किया था मैंने, बाइंग नहीं किया था, तो बाइंग में शायद उतना प्रेशर मिल गया होगा। बाइंग में भी ये अच्छा फास्ट गया था, बट बाइंग में क्या होता है ना, जब एक ये 4 मिनट भी यहाँ रुक जाते हैं तो वो प्राइस बहुत जल्दी डिके हो जाता है। ये थोड़ा बहुत भी ऊपर जा रहा था तो प्राइस डिके हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने इसमें, और ये इस तरह से ये देखिए 3 कैंडल ही अगर ये फास्ट ऐसे जाती किसी एक लेवल पे तो प्राइस बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है उसमें, ऑप्शन बाइंग में। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ऑप्शन को सेल ही किया था। ठीक है, तो खैर हमेशा 5 मिनट पे ही ट्रेड करना है, 1 मिनट पे ट्राई नहीं करना है, बट
1 मिनट में तभी ट्राई करेंगे जब कोई नया क्रॉसओवर आया हो और वो अच्छा रिसेंट नज़दीकी टाइप से दिख रहा हो। जैसे यहाँ पे भी एक क्रॉसओवर है 1 मिनट में, सुबह सुबह मैंने किया नहीं इसको, ना ही मैंने 5 मिनट वो 1 मिनट का चार्ट देखा था, बट ये नीचे ओपन होके इस तरह से साइड वेज काइंड ऑफ बना के मैंने तो देखा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। लेकिन क्रॉसओवर आया ना, तो क्रॉसओवर पे रिएक्शन आता है, बट क्या है वो प्राइस हमारे पास नज़दीक मिले तो कर ले। दूर प्राइस मिले, क्रॉसओवर आया, यहाँ क्रॉसओवर आया, यहाँ पे प्राइस मिल रही है और आपने यहीं पे एंट्री कर दी, नहीं, आपको वेट करना है यहाँ तक। तो अगर यहाँ पे कोई एसएल भी लेगा ना हमारा, तो वो छोटा एसएल होगा। जैसे मान के चलिए किसी ने यहाँ पे, देखिए क्रॉसओवर बना और ये आया आया, प्राइस को वेट करना है। प्राइस देखिए सबसे हाई लेवल पे था यहाँ पे, फिर धीरे 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 प्राइस टच करने आया, ये टच करने आया। तो ये कैंडल्स आप देखिए, पहले तो टाइम नहीं है ये सही, ठीक है, 3:10 हो रहे हैं। दूसरा, ये कैंडल्स देख रहे हैं आप, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ है, तो मैं इसमें यहाँ पे बाइंग प्रेशर है ही नहीं, कोई कैसे इधर बाइंग कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें भी देखने वाली होती हैं कि कैंडल्स की फॉर्मेशन क्या कह रही है इस प्रेशर में। जैसे ये इस तरह से ऊपर गया था ना, ये तेजी से नीचे आता और एकदम से कोई पिन बार या कुछ अच्छी कैंडल्स बनाती, मतलब अच्छी भरी हुई थी, इन सब में ऊपर से प्रेशर आ रहा था कैंडल्स में, तो ये धीरे 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 नीचे की तरफ जाता चला गया। तो इस तरह से हमको नहीं देखना है। और दिखा देता हूँ मैं, जैसे कि कोई एक रीसेंट नया क्रॉसओवर दिखा, जैसे हाँ, अब जैसे यहाँ देखिए, हाँ, जैसे ये क्रॉसओवर आया, मैं इस पे दिखा देता हूँ, इसको बाद में समझ लेंगे। और ये क्रॉसओवर आया, आया आया आया, और जब ये क्रॉसओवर आया फाइनली, तो देखिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा, ये कैंडल जब क्रॉसओवर हुआ तुरंत ही, तो ये सबसे नज़दीकी कैंडल बनी थी। तो आप इस कैंडल की लो के नीचे भी एंट्री मानेंगे ना, तो ये सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जब क्रॉसओवर हुआ, प्राइस ऑलरेडी इस मूविंग एवरेज के बहुत नज़दीक था, तो यहीं से सेलिंग आ गई। और ये देखिए स्कैल्पिंग कितना अच्छा मिल गया, यहाँ से यहाँ दूसरा मौका, ये जैसे ही अंदर टच किया, जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, एक और मौका बना नीचे, थोड़ी सी स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ 1 मिनट में, ठीक है। ये देखिए एक और एक, ये दो, यहाँ से होल्ड किया यहाँ तक तो अच्छा है, वरना एक और ये दो मौके आपने ले लिए एक दिन में, आपका दिन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से, और बाकी पूरे टाइम आप देखेंगे ट्रेंड, चूंकि मूविंग एवरेज, ये दो बड़े मूविंग एवरेज हमारे भले ही हमने 1 मिनट में लगा रखे हैं, देखिए, लेकिन ट्रेंड वही चीज फॉलो कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है और ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। तो फिलहाल आप देखेंगे क्या हुआ, 1 मिनट में तो ये मूविंग एवरेज वहां तक पहुंच गया, देखिए स्ट्रेच हो गया। 5 मिनट में क्या कह रहा है, हमें तो 5 मिनट फॉलो कर रहे हैं, है ना। 1 मिनट आप वेट करें जी। तो आप देख रहे हैं जैसा कि थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस है। अभी मैंने दोबारा से शुरू किया, बीच में पॉज किया था, हम जिस समय पे थे उस समय पे प्राइस यहाँ चल रहा था, और उसके बाद ये 10-15 मिनट के बाद मैंने ये ओपन किया वापस से। तो आप देखें प्राइस अभी तक ना तो उस लेवल से ऊपर जा पाया, और ना ही फिलहाल इसको टच करने आया। तो अगर हम ये ही एक हाई मान लेते हैं और एवरेज मान के चलिए, जब इनका टकराव होगा, अगर यहाँ से फास्ट आ गया मूवमेंट, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये इसी लेवल पे रह जाएगा। अगर प्राइस नीचे तेजी से आ गई, तो मूविंग एवरेज लगभग यहीं कहीं रह जाएगा, ठीक है। और अगर ये टाइम लेके गया, मतलब जैसे अभी कैंडल हुए हैं, जैसे अभी कितने काउंटिंग कर लो या वैसे ही मान लो, अभी तो 12 ही कैंडल हुए, 11 ही हुए। अगर ये 8 कैंडल और टाइम लेता है, तो फिर ये लगभग यहाँ कहीं इस लेवल पे आके इसका टकराव जो है इस लेवल पे दिखाई देगा, है ना। क्योंकि तब तक ये ऊपर तक जाएगा अगली 8 कैंडलों में। अगर ये प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यहाँ पे करता है इस तरह से, मैं एक बार एक ड्राइंग बना के आपको दिखाता हूँ, प्राइस ऊपर नीचे यहीं पे करता है, तो ये जो मूविंग एवरेज है इस लेवल तक आते आते फिर ये ऐसे फ्लैट होके फ्लैट हो जाएगा धीरे 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 धीरे, और यहाँ पे ऐसे इस तरह से इस लेवल तक आ जाएगा। यहाँ पे बताया था, ऐसे फ्लैट होके ऐसे इस लेवल तक आता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। और अगर ये प्राइस नीचे तेजी से आया, तो फिर ये यहीं पे इस लेवल पे कहीं टकराव हो जाएगा, और यहाँ से एक रिवर्सल आने की संभावना बन सकती है, ठीक है। तो दो ही तरीके हैं इसमें,
और फिर देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस ट्रेंड लाइन की, कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये कौन सी है और हमने ये क्यों लगा रखी है। मैं ट्रेंड लाइन पे ट्रेड तो नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा उतना प्रैक्टिस नहीं है लेकिन अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखें तो बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये इस तरह से, जैसे लोग बाग लगाते हैं, हमने इस तरह से ये ट्रेंड लाइन लगा हुआ है। ये जो हाइज हैं इनको मार्क किया हुआ है, तो यहाँ पे वही लेवल लगभग शो होता हुआ दिखाई दिया। अब बात कर लेते हैं कि प्राइस यहाँ क्या रिएक्शन दे रहा है। तो जैसे ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक, सॉरी हाँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये क्रॉसओवर दिख रहा है। ठीक है, तो 20 का मूविंग एवरेज और ये 220 का मूविंग एवरेज, तो इसमें भी क्या हुआ देखिए, ये एक पैटर्न बना, यहाँ टच किया प्राइस ने, यहाँ रुका, इंडिसीजन बनाया, यहाँ इसके लो से नीचे आया। तो मैंने जो कल जो मैं बता रहा हूँ आपको 1 मिनट की स्कैल्पिंग, वो मैंने इस 1 आवर की कैंडल के बेस पर किया था, क्योंकि जैसे ही ये प्राइस इस लेवल के नीचे चला था मैंने यहाँ पे एक स्कैल्पिंग लिया था। ठीक है, इस 1 आवर के कैंडल के पैटर्न के बेस पर, तो यहाँ पे वो मोमेंटम मुझे कैच करने को मिल गया था। अब दूसरा ये कि हम बात कर लेते हैं कि ये देखो, ये यहाँ पे ये बनाया, बिल्कुल सही, ये पैटर्न बनाया, मार्केट अंदर क्लोज किया, टच किया और अंदर क्लोज कर दिया। तो क्लोज करने के बाद एक इंडिसीजन बनाई और मार्केट ने और ऊपर ना जाते हुए, मतलब ऊपर कहीं भी जाता, हमारा कहना या मतलब ये था कि अब 1 आवर के टाइम फ्रेम के पैटर्न के हिसाब से जो प्राइस है वो जब तक इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं करेगी तब तक और नीचे नहीं जाएगी। तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, इसकी ये वाली कैंडल ने इसके नीचे क्लोज किया, उसका लो भी ब्रेक किया। तो अब जिन लोगों ने यहाँ एंट्री की होगी, ये आज क्या हुआ, आज उन लोगों का एसएल हिट हुआ है सुबह सुबह। अब उन लोगों ने, जिन लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, सॉरी ये वाला लगाते हैं, जो लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर सेलिंग लेके गए होंगे इस क्रॉसओवर के बेस पर, ये कितने पॉइंट का, तो यहाँ पे उन लोगों का एएसएल हिट हुआ। इस वजह से यहाँ पे एक बाइंग आई है और गैप अप के साथ में आई है। तो ये अचानक से तेजी से इस वजह से ही भागता है कि गैप अप होता है। गैप अप होते ही जो लोग एसएल यहाँ रखते हैं, या तो माइंड में रखते हैं या सिस्टम पे रखते हैं, तो वो एसएल हिट होने लगते हैं। तो इस वजह से ये फास्ट बाइंग या सेलिंग आपको इस इन लेवल्स पे देखने को मिल जाता है, और उतना भी नहीं है फास्ट। ठीक है, उतना भी फास्ट नहीं है मेरे हिसाब से। और ये जो मूविंग एवरेज हैं, इन दोनों को लगभग हम मान सकते हैं कि ये वही है जिनको हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि दो मूविंग एवरेज 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम इसको माने तो 20 का तो हम लेके चल ही रहे हैं, ये बेस्ट है, काम करता है। और प्लस एक बड़ा मूविंग एवरेज 220 का, या इसको 200 रख लें या 220, तो ये दिख रहा है कि हाँ एक प्रॉपर क्रॉसओवर था, और ये इसमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने इन लोगों को ट्रैप किया है। अब ट्रैप किया है तो ये ट्रैपिंग कितनी देर तक चल सकती है, सबसे बड़ी बात ये है। 2 बार ट्रैप हो गए लोग बाग, देखो एक बार यहाँ पे तो वही नहीं बना, क्या नाम है, इस लेवल पे तो क्लोजिंग ही नहीं आई, मतलब इस लेवल पे तो यहीं से इसी क्रॉसओवर का एक चाल ही नहीं बनी, तो ये तो एंट्री ही नहीं बनी। तो और मार्केट यहाँ से गैप अप मार गया था, देख रहे हैं आप, इस तरह से इसमें एंट्री ही नहीं बनाई थी सेल साइड की, और ये गैप अप कर दिया था। एक और यहाँ जाते जाते फिर गैप डाउन करके फिर ऊपर चला, फिर यहाँ पे गैप डाउन करके और नीचे की तरफ चाल बना दी। तो ये टोटल ट्रैपिंग या बिल्कुल गंदा ये पैटर्न बने, ये वाला चलो यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, ये यहाँ से रिवर्सल भी ठीक था, समझ में आता है कि हाँ भाई यहाँ आया है तो ऊपर तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ से लौटेगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर ट्रेंड नहीं था, तो यहाँ पे हमने कोई ट्रेडिंग नहीं किया था, यहाँ पे नहीं किया। हमने परसों एक ट्रेड लिया था छोटा सा, और कल भी एक ट्रेड लिया छोटा सा, बस इतना ही। कल वाली ट्रेड को मैंने आपको लॉजिक मैंने समझा ही दिया, परसों भी सेम लॉजिक था लगभग, है ना। तो वो मैं आपको अभी फिलहाल दिखा नहीं पाया। चलो, तो अभी फिलहाल क्या लॉजिक बन रहा है, तो अभी ये बन रहा है कि भाई जिन लोगों ने यहाँ पे ये एंट्री बनाई थी, वो लोग यहाँ पे अगर इस एसएल को रख रहे हैं तो वो लोग ट्रैप हो चुके हैं। तो अब हमें एक नए ट्रेंड को देखना है कि नया ट्रेंड क्या मार्केट में वापस से बाइंग ही आ रही है,
तो हमें उस बाइंग को जज करना है कि अगर मार्केट में वापस से बाइंग आना है तो किस दिशा में आएगा, और तब किस दिशा में, क्या इसी दिशा में आएगा, और किस तरह का पैटर्न बना के आएगा। तो वो पैटर्न वही है कि अगर मार्केट को बाइंग साइड जाना है तो ये जो लेवल्स हैं ये इनको सरपास करना पड़ेगा, मार्केट को एक ऊपर जाना पड़ेगा, फिर नीचे आके फिर तो उसमें भी एक थोड़ा और टाइम लगेगा कि इसमें भी एक क्रॉसओवर बनाएगा। चलिए पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ये तो हो गया, समझ में आ गया। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी वो धीरे 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 अगर यहीं चलेगा तो वो एक क्रॉसओवर बना सकता है, और अगर यहीं से वापस से फिर से कहीं नीचे की तरफ ही चाल बनानी है, सेलिंग में जाना है, कुछ भी है, तो वो जब वो क्रॉसओवर ये होने ही नहीं देगा। मार्केट यहीं से आज यहीं रुक जाएगा, अगले दिन गैप डाउन करके फिर ट्रेंड में आ जाएगा, इसी ट्रेंड में। ऐसा भी हो सकता है ना। 1 आवर के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 6 कैंडल है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ये इसी रेंज में घूमता रहे, या थोड़ा बहुत हाई मारे और फिर नीचे आ जाए और यहाँ तक ये क्लोज करे, और कल की डेट में जब स्टार्ट करे तो पता पड़ा कल यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ से नीचे चल गया। तो इस तरह से बन सकता है, तो है ना। तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये है, ये व्यू है। तो छोटे टाइम फ्रेम का व्यू मैंने अभी आपको 5 मिनट वाले चार्ट पे बताया हुआ है कि हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड, ये देखिए पूरा साइडवेज कर दिया, इसी एक कैंडल के थ्रू ये चल रहा है, और ये ऑलमोस्ट साइडवेज मार्केट है। जब भी ये इस लेवल पे टच करेगा कहीं भी, वहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे, वहां से कितना कोई एक छोटा मोटा मोमेंटम लेने की कोशिश करेंगे कि मोमेंटम किस तरह से बन रहा है, और मार्केट में क्या मोमेंटम अपर साइड के लिए आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ शो होगा तो हम देखेंगे, वहां समझेंगे। तो ये व्यूज हैं मेरे, इस बेसिस पर आप ट्रेडिंग करेंगे, देखेंगे तो आपको भी कि क्या होता है कि नेकेड आई से विदाउट एनी इंडिकेटर थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझना थोड़ा सा शुरुआती दौर में कठिन होता है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप किसी का एक हेल्प ले लें। वो हेल्प हमने मूविंग एवरेजेस की ले रखी है, और मूविंग एवरेज किस समय पर किस लॉजिक पर काम करते हैं हमने उसको थोड़ा सा जजमेंट उसका ले रखा है कि, और जैसे मान के चलिए कुछ एक चीज़ें हैं जो महीने में 5 6 बार होती हैं और वैसे ही फॉलो होती हैं। तो अगर हम केवल उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए अपनी ट्रेड बनाएंगे तो वहाँ बेनिफिट होने के चांसेस ज़्यादा है, ना कि रैंडम ट्रेड करके, है ना। तो रैंडम ट्रेड करके तो अभी तक जो परेशानी आई है तो हम झेल ही रहे। तो इससे बेहतर है ना कि हम थोड़ा सा कम ट्रेड करें लेकिन क्वालिटी ट्रेड करें। तो ट्रेड वहीं बनाएं जहाँ पे आपको एक अच्छे लेवल्स दिखाई दे रहे हों, या कोई आपका सूटेबल पैटर्न आपको दिखाई दे रहा हो। तो मैंने आपको मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर होने का जो पैटर्न है वो मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियोस में बताया हुआ है मेरे चार्ट में। ये देखिए कितना प्यारा है, जब इस तरह से मार्केट चलता है ना, देखिए कितना प्यारा पैटर्न बनाता है। ये एक बार टच करेगा, ये नीचे जैसे ही टच किए कैंडल तो उसके लो के नीचे ही एंट्री बनाई, और ये देखिए कितना फास्ट मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम। इतना बड़ा मोमेंटम अगर आपने एक एक क्रॉस ओवर पे भी कैच कर लिया तो आपका पूरा मंथ प्रॉफिटेबल हो जाएगा। मतलब आपको जितनी रिक्वायरमेंट आपके मंथ की है ना, वो आपको कंप्लीट हो जाएगी। आपको इससे ज़्यादा और भटकने और करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फिर से और ट्रेड करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं बताऊं कि दिसंबर मंथ में शुरुआती दौर में ही तो बड़े इतने अच्छे ट्रेड मिल चुके हैं कि जिन लोगों का मंथली जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट फुलफिल हो चुका है। तो अगर वो इस महीने और ट्रेड नहीं भी बनेंगे या नहीं भी करेंगे, तो अगर जो उसी थ्योरी पे चल रहे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दिसंबर का ये 1 तारीख स्टार्ट हुआ, प्राइस यहाँ से ओपन होता है नीचे नीचे, ये देखिए यहाँ पे तो ये बुलिश पैटर्न पे ही था ना, बुलिश मोमेंटम में था। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ से एक रेड कैंडल इस तरह से बनती है और प्राइस इस रेड कैंडल के हाई को नहीं ब्रेक करते हुए इसी रेंज में चलते चलते और यहाँ पे अंदर क्लोज करता है। अगर हम इसको एक एज ए क्रॉस ओवर लेते हैं, है ना, वैसे तो है नहीं, ये ऑलरेडी ऊपर ही चल रहा था, लेकिन अगर हम इसको एज ए क्रॉस ओवर लेते हैं कि प्राइस यहाँ से एक ऊपर गया, तो जब इस कैंडल ने टच किया, चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, और अब आप यहाँ से इस वीडियो को अच्छे से देखें। अब आप लॉजिक समझने की कोशिश करें कि प्राइस एक हायर लेवल पे आया,
मूविंग एवरेज इस तरह से दोबारा से बनता रहा और हम इसके मान लेते हैं कि ये क्रॉसओवर था। तो प्राइस ने जब इसे पहली बार टच किया तो टच करके प्राइस ने इसके अंदर क्लोजिंग दे दी। तो मैंने क्या बोला है कि अगर कोई कैंडल इस तरह से क्लोज कर रही है तो फिर मैं हम ये चाहेंगे कि जब तक इस हाई के ऊपर कोई और कैंडल इसी क्रॉसओवर होते हुए, मतलब अगर ये बुलिश हुआ है तो बुलिश मोमेंटम में ही इस हाई के ऊपर जब तक कोई कैंडल क्लोज ना कर दे। वो क्लोज किस तरह का हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ कि एक ग्रीन कैंडल जैसे यहाँ बनी और यहाँ से कोई दूसरी तीसरी चौथी कैंडल इस तरह से ग्रीन कैंडल बना देती और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती, तब हम उसे ग्रीन मान लेते साहब। ठीक है, इस तरह से ये कैंडल अगर इस हाई के ऊपर कोई क्लोजिंग दे दी और जैसे ही हाई ब्रेक हुआ हम फिर यहाँ से आपकी एंट्री, आपकी हमारी सबकी ये यहाँ से ये इस तरह से एंट्री बनाते और जो भी उस समय का लो बनता, मान के चलिए ये लो बनता, तो हम उस लो पर या ये कैंडल का लो बनता जो भी उस समय पे बनता, हम उस लो पे स्टॉप लॉस और उसका 1:5 लेके यहाँ पे एक एंट्री बना सकते थे इस दिशा में। ठीक है, ये हो गया तरीका इस क्रॉसओवर को ट्रेड करने का। बट क्या ऐसा यहाँ पर हुआ? नहीं हुआ। तो हमने वेट किया, वेट करने पे आपने देखा कि प्राइस जो है अब ऊपर नहीं जा रहा है और नीचे 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 जा रहा है। यहाँ से ऊपर आने की कोशिश की बट फिर से नीचे आया और प्राइस इस तरह से नीचे चला गया तेजी से। तो जब ये प्राइस नीचे जा रहा था तो इस टाइम से यहाँ तक इसने देखिए इस लेवल पे एक क्रॉस ओवर बनाया। जब ये क्रॉसओवर बना तो प्राइस यहाँ मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर था। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वेट करना है हमारे मूविंग प्राइस को मूविंग एवरेज के पास आने का। तो हमने वेट किया, प्राइस जो है मूविंग एवरेज के पास आया और ये कैंडल इसमें टच करती है और इवन क्लोज भी कर देती है, ऐसा आप देखते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल इजीली यहाँ आपको दिखाई देगा कि इस कैंडल ने इसके अंदर क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि कोई इस कैंडल के लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज करे। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर टेक्निकली अब आपने देखा, इसको जूम किया और आपने ये कैंडल मार्क कर दी, ये लेवल मार्क कर दिया। इसका लो कितना है, इसका लो है 26,174 और आपने एक लेवल मार्क कर दिया 26,174 का ये जो लेवल है। ओके, ये लेवल आ गया, मैंने यहाँ एक मार्किंग कर दी, ये मेरा लो का, तो थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा कि हाँ इस तरह से कि इसके नीचे मार्क हो जाए। चलो इसके नीचे मुझे कोई कैंडल क्लोज चाहिए, तो इस लेवल के नीचे यहाँ पे आप देखते हैं प्राइस ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया और नीचे आने के बाद ये कैंडल ने क्लोजिंग बनाई। लेकिन अब अगर आप देखें तो जिस कैंडल ने क्लोजिंग बनाई है उस कैंडल में यहाँ पे ऑलरेडी एक बाइंग का सिनेरियो ज्यादा है, आप देख रहे हैं इसमें एक बाइंग ज्यादा है सेलिंग का। तो फिर भी ये क्लोजिंग आ गई, आपके लिए कंफर्मेशन हो गया। अब क्या देखना है कि जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होगा हमारी यहाँ पे एंट्री है। ठीक है, हमने इस कैंडल में एंट्री बनाई, यहाँ पे इस लेवल पे एंट्री बनाई और ये कैंडल यहीं क्लोज करती है। तो ये जिस कैंडल में एंट्री है इसके बाद स्टॉप लॉस आपका ये हाई का हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि इसकी नेक्स्ट कैंडल में ही ये इसने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया और सीधा यहाँ पे कर गया, ये टच कर गया, इट मीन्स ये आपका एसएल ले गया। तो एसएल ले जाने के बाद आपका क्या है कि आपको और फर्दर ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि आप थोड़ा और बड़ा और एसएल रखते तो ये देखिए ये एक और बड़ी कैंडल बनाई, यहाँ पे और ऊपर गया और यहाँ से रिजेक्शन लेके लौटा। तो आपको जो छोटा एसएल मिल रहा है वही आपका एसएल है, क्योंकि शुरुआती दौर के लिए आपका एसएल यही था जो आपके सामने था, ये बाद में है कुछ तो नहीं। तो यहाँ से कोई एंट्री आपको एक सेम डे में एक एसएल दे दिया, आपको एंट्री दिलाई और आपको सेम डे में एक एसएल दे दिया, आपको एग्जिट कर देना है। और मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से क्लोजिंग, एक और क्लोजिंग उसी लेवल पे। ठीक है, और फिर नीचे तेजी से चला, फिर ऊपर आया तेजी से, देखिए कितना मतलब डिफरेंट, और ये चला गया। तो यहाँ पे आपका एक एसएल हो गया और आप आउट हो गए मार्केट से। अभी नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मार्केट ने इसी चीज को फॉलो किया और मार्केट इसी ट्रेंड में ओपन हो गया, मतलब गैप डाउन ही ओपन हुआ यहाँ पे।
और इसने कल के लो को भी ब्रेक करके ओपन हो गया, मतलब कल का जो लो बनाया था ये इस लो के नीचे ओपन होके ये फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी बना दी ऊपर इस तरह से। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि जो मार्केट है ये डाउन ट्रेंड में ही ओपन हुआ है, यानी कि आपके मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की ट्रेंड में ही ओपन हुआ। तो अब एक तो एंट्री यहाँ बनती है, यहाँ पे भी मेरी एंट्री मिस हुई है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है यहाँ पे एंट्री क्यों मिस हुई। क्योंकि यहाँ पे जब मैं सेल करने जा रहा था, क्योंकि आई थिंक ये एक्सपायरी थी ये वाली, और इस एक्सपायरी के बाद यहाँ पर जब मेरे को ये सेलिंग मिल रही थी तो मेरे पास एक जो फंड था वो ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास था वो फंड, है ना। क्योंकि 60 70 75 हज़ार रुपये में मतलब 86 88,000 था, और यहाँ पे वो सेलिंग दे रहा था मेरे को इस दिन। और इस दिन यहाँ पे जब मैं वो सेलिंग करने आया तो अचानक से उसके प्राइस बढ़ गए और वो 1,05,000 1,06,000 ऐसे मांगने लगा। अब मेरे पे सडन फंड नहीं था तो मेरी ये सेल मिस हो गई, वरना ये बहुत अच्छा एक ट्रेड, मतलब एक बहुत फास्ट ट्रेंड मिला था इस दिन और यहाँ मेरी एंट्री होनी थी। चलो मान के चलते हैं, अब हम इस एंट्री को भूल जाते हैं और हम वेट करते हैं कि ये एंट्री आपकी फिर भी नहीं हुई, ये ऐसे आया और यहाँ से रिवर्स हो गया और ये नीचे चला गया, कोई बात नहीं। तो अब आपका रूल क्या है? आपका रूल ये है कि आपको अगेन मूविंग एवरेज के नज़दीक जो पैटर्न बनेगा हमें वहाँ ट्रेड करना है। तो देखिए मूविंग एवरेज के नज़दीक ये प्राइस आई, इस कैंडल ने अंदर टच किया, तो अब मेरे को क्या करना है कि देखिए क्रॉस ओवर वाला पैटर्न तो पहले ही हो चुका था। तो फिलहाल अब इसको क्या करना है कि जब ये कैंडल इस तरह से टच करे और जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हो, अगर ये सारी कैंडल अंदर बन रही हैं तो इस कैंडल का जो भी कैंडल लो ब्रेक करेगी मेरी वहां पे एंट्री है। तो यहाँ पे मेरी इस कैंडल में एंट्री बन जानी थी। तो अब देखिए मैं यहाँ पे एक शॉर्ट की एंट्री यहाँ इनिशिएट करता हूँ इस लेवल पे, और जो हाई बना है वो मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो मेरा इसमें जो टारगेट है 25 पंजे 125, यानी कि लगभग यहाँ होना चाहिए। तो क्या हमें ये टारगेट मिला है कि नहीं मिला है ये देखते हैं। ये देखिए परफेक्ट टारगेट ये इस वाली एंट्री ने हमको दिया है, और इस तरह से और नीचे भी गया, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा था वो आप उस लॉजिक को समझने की कोशिश करें। तो ये देखिए यहाँ पे एक आपका एक एसएल चला गया, कोई बात नहीं। एंट्री आपको नेक्स्ट डे अगर आपके उसी ट्रेंड में है तो आपको एंट्री वहां से मिल सकती है, वो पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो ये देखिए ये मिला और एक और दिन होल्ड किया तो ये मिला, परफेक्ट है। चलिए मान के चलिए आपने होल्ड नहीं किया और आपकी एग्जिट एंट्री यहाँ हुई और आप एग्जिट 3 बजे के आसपास जो हमने बताया हुआ है आपने वहाँ कर दिया और आपको जो प्रॉफिट मिलना था आपको मिल गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट डे एंट्री, नेक्स्ट डे का क्या कहानी है ये देखिए। नेक्स्ट डे अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। अभी यहाँ पे आपने एग्जिट कर दिया 3 बजे के लगभग, ठीक है। अब आप देखते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट, फिर देखिए मार्केट नेक्स्ट डे आप ही के जोन में ओपन होता है, मतलब उसी ट्रेंड में ओपन होता है, मूविंग एवरेज के बाहर ओपन होता है और यहाँ ओपन होके एक कैंडल ऊपर जाती है, इस तरह से जाती है और मूविंग एवरेज को टच कर लेती है, ठीक है। ये थ्योरी आप बहुत अच्छे से याद कर लें और देख लें ये वीडियो कि नेक्स्ट डे अगर क्रॉसओवर हो चुका है, क्रॉसओवर आपकी आंखों के सामने हो रहा है तो उस पर किस तरह से ट्रेड करना है, और हो चुका है उसके अगले दिनों में किस तरह से ट्रेड करना है। तो ये देखिए ये इस तरह से कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल ही मूविंग एवरेज को टच कर लेती है, ठीक है, और इस तरह से कैंडल बनाती है। अब फाइनल ये हो गया कि हाँ ये मूविंग एवरेज को टच हो गई है। अब जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो मैं यहाँ एंट्री कर जाऊंगा। तो अब आप देखेंगे जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, शॉर्ट, ये यहाँ पे ये शॉर्ट बना और इससे पिछली कैंडल का हाई, अगर आप इतना बड़ा नहीं लगाए इतना ही लगाइए और 1:3 4 5 जो है वो मिल जाएगा इसमें 1:2। यहाँ तक आप भी जाएंगे ना जितना फास्ट, ये देखिए फास्ट ये मोमेंटम आया और यहाँ तक ये चलता रहा, देखिए।
तो आपको जब ये साइडवेज भी हो जाएगा तो आपकी ऑप्शन आपको ये टारगेट दे जाएगी, तो ये बड़ा टारगेट आपको वन वे में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मिला और ये मिल गया आपका टारगेट। जो होल्ड करने वाले लोग हैं उन्हें बेहतर टारगेट एक ही ट्रेड में मिल गया, जिनको डेली चाहिए उनको ये भी ट्राई करने को मिल गया और ये भी ट्राई करने को मिल गया। यहाँ से फिर से एंट्री आ गई आपकी और ये तेजी से मिल गया। इस तरह से अभी एक क्रॉसओवर के होने के बाद उसमें हो गए 3 दिन और ये ट्रेड हो गई कंप्लीट। क्रॉसओवर हो जाए और आपको होल्ड करना है तो उसको 3 दिन होल्ड करें, 3 दिन में आपका वो टारगेट आपको मिलना होगा, तो 3 दिन में टारगेट दे देगा। अगर उसमें एसएल देना है तो वो सेम डे में एसएल दे जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो इस तरह से ये आया ऐसे बना और ये हो गया काम। तो ये एक तो ये दे दिया था मार्केट ने मंथ की शुरुआत में ही 2 या 3 तारीख में। ठीक है, और चलो कोई बात नहीं। दूसरा, अब देखिए यहाँ पर ये चलते 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 मार्केट ने यहाँ एक क्रॉस ओवर दिया। यहाँ से अभी नेक्स्ट डे क्या हुआ था, इसके नेक्स्ट डे मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट ओपन हो गया। उतना अगेंस्ट नहीं बट ठीक है, इस ना तो इस लो के नीचे ओपन होता है और ना ही मूविंग एवरेज के नीचे, ये मूविंग एवरेज के अंदर ओपन हो गया। ठीक है, तो अंदर ओपन होने के बाद चलिए कोई बात नहीं, हम मानते हैं कि अभी इसने क्लोजिंग बाहर भी कर दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस लो जो कैंडल क्लोज किया उसका लो ब्रेक नहीं हुआ और एक रिवर्सल कैंडल बनाया और उसका हाई ब्रेक करके और यहीं से रिवर्स चला गया। तो जो लोग अभी भी सेलिंग में रुके हुए हैं उन लोग का ये एसएल जाता चला गया और वो लोग एग्जिट कर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए ट्रेड नहीं थी, ये अपोजिट चला गया, ये हमारी ट्रेड हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट है, तो हमें इसमें कोई ट्रेड नहीं करनी है। तो अब जब ये इस तरह से जा रहा था, एक ही वन वे में चला गया ना ये पूरा एक बार में। ठीक है, तो यहाँ जाने के बाद ये देखिए जब ये क्रॉस ओवर होता है इस लेवल पे, ठीक है, तो क्रॉस ओवर होने के बाद अब हमारा व्यू बदल जाना चाहिए। अब हमें ये सोचना चाहिए कि जब तक ये कैंडल क्रॉस ओवर हो गया तो हमें वेट करना चाहिए कि प्राइस एक बार मूविंग एवरेज के नज़दीक टच करने जरूर आएगी। तो एग्जैक्टली हुआ भी वैसा, ये कैंडल टच करने आती है। ये देखिए इसने टच किया है, और थोड़ा सा जूम करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इस कैंडल ने टच किया है, इतना इजी दिख रहा है ना आपको। ये हमारे ट्रेंड में नहीं है तो हमें यहाँ ट्रेड नहीं करना है, कोई ट्रेड नहीं करना। यहाँ पे ये कैंडल जब कंप्लीट हो गई तब आपको दिखाई देगा कि अरे यहाँ पे इस लेवल पे तो एक बुलिश क्रॉसओवर आ चुका है, क्रॉसओवर आ गया। तो आपको वेट करना है कि प्राइस जो है मूविंग एवरेज को टच करने आए। तो अभी ये और नीचे 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 एग्जैक्टली यहाँ पे अब आ गई, ये कैंडल ने इसको टच कर दिया। तो अब आपको अलर्ट हो जाना है। अब आपको ये देखना है कि अगर ये कैंडल ने टच किया है तो इसकी नेक्स्ट कैंडल इस हाई को ब्रेक कर देगी तो मैं यहाँ पे बुलिश साइड में एंट्री ले लूंगा। बट इसकी नेक्स्ट कैंडल ने इसके अंदर क्लोज किया। अब क्या चाहिए कि भाई अब इस हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। इसकी और कैंडल इसी के अंदर रह गई, कोई बात नहीं। इसके बाद एक और कैंडल बनी और उसने इसके अंदर क्लोज कर दिया, तो अब मामला थोड़ा सा बदल गया। अब आप वेट कर रहे हैं, अब आपका ये लेवल आउट हो गया। तो अब आपको शांति से वेट करना है कि अब हो क्या रहा है मार्केट में। कोई ट्रेड नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं करना है, नो ट्रेड नो ट्रेड। ये नीचे भी क्लोज कर रहे हैं तो हमें नीचे की साइड की कोई ट्रेड नहीं देखनी है। अब ये होते 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 आपने देखा अरे एक और क्रॉस ओवर आ गया, अब तो ये बियरिश हो गया। अभी सेम डे की बात है कि एक ही दिन में ये अब यहाँ पे ये बियरिश हो गया। भाई अभी ये यहाँ से उठा, यहाँ से सीधा भाग गया ट्रेंड के अगेंस्ट, फिर यहाँ पे ये बुलिश इसने वो नहीं बनाया और फिर से अब देखें एक और क्रॉसओवर हो गया। अब आप फिर वेट करेंगे और प्राइस के मूविंग एवरेज के पास आने का वेट करेंगे। इस तरह से आया 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 और ये कैंडल इसके अंदर टच करने के बाद और ये क्लोज कर गई। तो क्लोज कर गई तो अब इसका मतलब ये है कि अब प्राइस को इस लेवल के नीचे क्लोजिंग चाहिए इसी दिन में। बट क्या ऐसा होता है? एक्जैक्टली यहाँ पे ऐसे इसने के बाद ये ऊपर गया और यहाँ से ये कैंडल क्लोज करती है। ठीक है,
अब ये कैंडल क्लोज करती है, बहुत अच्छी बात है, और ये टाइम हो रहा है 1:35, ये भी अच्छी बात है। और यहाँ पे आप देखिए कि ये पॉइंट बना और इस कैंडल ने इसके लो के नीचे भी गई। ठीक, तो अब आप ये देखेंगे क्या आपका यहाँ से अगर आप शॉर्ट बनाते हैं इस लेवल से, तो क्या ये आपकी रेंज में है? अगर इस हाई का एसएल रखेंगे और यहाँ से शॉर्ट बनाएंगे, तो क्या निफ्टी अब अभी फिलहाल क्या ये इस रेंज में है कि इतना 52 पॉइंट का आप ऐसा ले पाएँ? आप ऐसा देख लें, और अगर कर पाएँ तो ये ट्रेड ले लें, नहीं कर पाएँ तो इस ट्रेड को कर दें अवॉइड। और यहाँ पर ट्रेड लेने की इतने बड़े एसएल पर कोई आवश्यकता नहीं है ना? क्योंकि यही कैंडल आप देखेंगे तो ये भी बहुत थी मेरे हिसाब से। तो ये देखिए ये कितना था कि, और यहीं से अगर मार्केट लौटता यहाँ से तो भी ये 25 पॉइंट का था। चलो इतना तो फिर भी कंसीडर कर लेते, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ एंट्री लेना यहाँ के बाद थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको और एंट्री नहीं बनानी, और बोले तो ये एंट्री को अवॉइड कर देना, क्योंकि ये स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था। अब मान के चलिए इस तरह से वेट करते करते ये आपको प्राइस यहाँ कहीं आप सोचते कि इस लेवल के नज़दीक मिल जाए मुझे 25-30 पॉइंट में, या दोबारा टच करे तो फिर मैं वहाँ कोई ट्रेड लूँ। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट जब दोबारा इस लेवल पे आया ना, तो ये इसने फिर से इसके अंदर क्लोजिंग दे दिया। तब आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि नहीं यार, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से नहीं जा रहा है। यहाँ से हमने ट्रेड लिया नहीं, हमने वेट किया कि शायद हमें कुछ सस्ता मिले, और सस्ते के चक्कर में जब हमने इसके लेवल के आसपास का लगाया तो यहाँ से कोई रिवर्सल ना आते हुए ऑलरेडी इसके अंदर क्लोजिंग दे दिया मार्केट ने। तो अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये फिर से, अब तो वैसे भी 2 बज गए, यहाँ से कोई ट्रेड लेना थोड़ा सा मुनासिब नहीं है। और इसके अंदर फिर से अगर हम ट्रेड लेते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने फिर से इसके अंदर क्लोजिंग दे दिया, तो इस ट्रेड को अब हमें अवॉइड कर देना है, क्योंकि वैसे भी एक दिन में 2 क्रॉसओवर होना मतलब ये मुनासिब नहीं है। इट मीन्स ये मतलब साइडवेज या ट्रैपिंग मार्केट के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं, क्योंकि क्रॉसओवर एक दिन के बाद वो 2-3 दिन चलता है, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो सेम डे में, अगर ये देखो आप सेम डे में, ये यानी कि 4 दिसंबर को ही ये इसने एक बुलिश क्रॉसओवर दिया, एक बियरिश क्रॉसओवर, 2 क्रॉसओवर इसने एक बार में दे दिया, और ये ट्रेंड के अगेंस्ट ही थे ये दोनों। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इसमें इस दिन अगर एक दिन ट्रेड नहीं भी करेंगे तो क्या चला जाएगा। तो और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ आते आते इसने एक डे एंड पे एक और क्रॉसओवर दे दिया, ये वाला बुलिश, ये बुलिश फेल, ये बुलिश, ये बना हुआ है, और यहाँ पे बना। अभी इसमें नेक्स्ट डे हम देखेंगे तो क्या हुआ। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट, इस बुलिश क्रॉसओवर के अगेंस्ट ओपन तो होता है, और पहली ही कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है। वेरी गुड। ठीक है, तो अगर ये इस तरह से चल रहा है तो अब यहाँ पे क्या देखना था लोगों को, यहाँ पे ये देखना था कि हाँ भाई मार्केट प्राइस जो है इसके नज़दीक आए और कोई रिवर्सल ले तो वहां से ट्रेड लेंगे। लेकिन ये दिन जो है ना बहुत डिफिकल्ट दिन रहा, एक डिफरेंट ही सिनेरियो बना। अब आप ये देखेंगे कि एक तो इतनी बड़ी कैंडल यहाँ से ये पहले ये बन गई, फिर मार्केट ये कैंडल बना रहा है, ये बना रहा, ये देखेंगे आप, इनमें से किसी भी कैंडल ने टच नहीं किया। आपको इस तरह से देखना है कि नज़दीक से ये टच हुआ कि नहीं हुआ। ये लगेगा कि टच हुई है, बट ये कैंडल टच नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई। सॉरी, यहाँ पे ये कैंडल टच भी करती है और इसके अंदर क्लोजिंग भी दे देती है। तो इस क्रॉसओवर को चेक करते हुए अब मेरे को ये लग रहा है कि, मतलब इस क्रॉसओवर को देखते हुए मुझे लग रहा है कि अब इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर जाए या हाई ब्रेक हो तो मैं यहाँ से कोई एंट्री अपनी बनाऊं। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट में यहाँ पे इतने बड़ी बाइंग आई, और यहाँ से ये देखिए एक ही कैंडल इतने हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने, तो यहाँ से ये फिर फेल कर दिया। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस कौन ले। तो हम फिर वेट किया हमने कि मार्केट हमें उसी रेंज में दे। फिर मार्केट देखिए ये आई धीरे 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 धीरे, ये नीचे आई और नीचे गई, और यहाँ से लिक्विडिटी ले ली इसने इसी लेवल से, और यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बनाई, और ये ग्रीन कैंडल बना के ये बाहर क्लोजिंग दिया, और यहाँ से ये मार्केट ऊपर की ओर
थोड़ा सा निकला। अब इस पे अगर लॉजिक लगाया जाए, जिस लॉजिक पर हम काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये कि जो ये कैंडल कल की डेट में क्लोज किया था, कल की डेट में जो क्रॉस ओवर बनाया आखिरी कैंडल, मार्केट की फर्स्ट कैंडल नहीं, ओपन यहाँ देके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो क्या आप यहाँ एंट्री बना सकते थे इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ में? मैं आपको पॉइंट दिखा देता हूँ, अगर आप बना सकते थे तो ले सकते थे। ये देखिए 65 पॉइंट का है स्टॉप लॉस, दिक्कत है। अब अगर हम इस लॉजिक को यहाँ पे डाल दें कि इस ये दोबारा आई, हम इसको भूल जाते हैं, ये फर्स्ट कैंडल से काउंट करते हैं, तो ये दोबारा अंदर क्लोज करती है और यहाँ पे क्लोजिंग देती है, तो क्या इसका एंट्री थी? नहीं थी साहब, ये तो 85 पॉइंट की थी एक ही कैंडल, नहीं ले सकते थे। फिर ये दोबारा यहाँ पे ये टच करती है, ठीक है, और आप चाहेंगे कि इसके ऊपर क्लोजिंग आए, तो अब आप अगर यहाँ एंट्री बनाते हैं, फिर से आप देखेंगे अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर बनाते हैं और यहाँ से स्टॉप लॉस ये वाला लेते हैं, तो ये तो 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो इन तीनों ही पॉइंट जगह पर आप प्रॉपर एंट्री नहीं ले पाए क्योंकि एसएल ज्यादा था। तो कोई बात नहीं, मार्केट उस दिन ये देखिए और ये ऊपर 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 चलता रहा। तो जब ये इस तरह से यहाँ पे बड़ा एसएल बना रहा था, तो अब क्या हुआ, कुछ देर के बाद मार्केट हमको दोबारा एक मौका देगा, और यहाँ पे ये देखिए मार्केट ने यहाँ एक छोटा मौका दिया। ये मार्केट इस लेवल पे आया टच करने, ये देखिए ये टच ही है, क्लोजिंग नहीं है, और नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर से बाहर बनती है, तो आप अगर इसके अंदर से बाहर बन रही है तो आप यहीं पे इस कैंडल में एंट्री बना के 1:3 यहाँ पे आराम से ले सकते हैं। ये एक दोबारा मार्केट ने आपको एक छोटा स्कैल्पिंग के लिए मौका इसमें यहाँ दे दिया। ये एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है, और देखिए यहाँ पे आपको एक टारगेट 1:2-3 जितना भी आप ले सकें उतना ये टारगेट आपको यहाँ पे मिल गया एक छोटी स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ कहीं इस लेवल पे कोई एंट्री कर ली है इस लेवल पे, तो उसके लिए ये बढ़िया ट्रेंड था और उसका उसी दिन ये टारगेट कंप्लीट हो गया था। चलो हो गया, जाने दीजिए। अब इसके बाद क्या होता है कि ये नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होता है, तो मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट डे मार्केट क्या हमारे ट्रेंड में ओपन है? ये देखिए नेक्स्ट डे मार्केट हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट ओपन नहीं हुआ। अगर ये मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता तो अच्छा था, लेकिन ये मूविंग एवरेज के अंदर ओपन हुआ। अब वेट किया हमने कि प्राइस मूविंग एवरेज के बाहर आए कम से कम, तो मार्केट मूविंग एवरेज के बाहर नहीं आया और ये अंदर ही रहा, और यहाँ से नीचे इस तरह से नीचे इसने फास्ट मोमेंटम नीचे की तरफ दे दिया। तो इट मीन्स ये समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे तो सेलिंग आ रही है, तो अब वेट करना है कि अब आपको यहाँ पे कोई और ट्रेड नहीं बनानी है क्योंकि ये नो ट्रेडिंग जोन है। तब आपको वेट करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, करना है। वेट करते 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 आपने यहाँ देखा इस लेवल पे जब आप ये कैंडल बनी, तो इस कैंडल ये कैंडल पे क्रॉसओवर नहीं हुआ, ये कैंडल बन गई तो यहाँ क्रॉसओवर हो गया, तो प्राइस यहाँ से यहाँ दूर है। आपने सोचा अगली कैंडल नज़दीक आए तो मैं वहाँ कुछ इस अगली कैंडल यहाँ से ऊपर ही बन जाए तो मैं यहाँ कुछ सेल करने की कोशिश करूँ, बट अगली कैंडल और दूर हो गई, ठीक। अब आप वेट करेंगे कि प्राइस एक बार आपके मूविंग एवरेज के नज़दीक आए। आप वेट करते 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 ये देखिए ये प्राइस ने, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ईजिली, यहाँ पे अब आपको एक मौका दिया, प्राइस ने ये कैंडल टच करती है और इसकी नेक्स्ट कैंडल ही इसका लो ब्रेक कर देती है। तो ये बहुत सही एंट्री है अगर आप बिल्कुल सही जगह पे हैं तो अब आपको शॉर्ट बनाना है। यहाँ से ये मेरी एंट्री है और ये मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ वाला, और यहाँ से आप एंट्री बनाएंगे तो ये देखिए 1:5 इजीली बन जाएगा, 20 पंजे 100, आपका सेम डे में टारगेट डन हो गया। और इसी चीज को अगर एक दिन और होल्ड कर दिया तो क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ आया और यहाँ से देखिए कितना बढ़िया टारगेट ये दिया है, एक ही दिन ये फॉलो करें तो बड़ा टारगेट। तो ये देखिए 300 पॉइंट ऑलमोस्ट हो गए एक ही बार में। तो दिसंबर मंथ के शुरुआती 1-2 हफ्ते में ही मार्केट ने 2 अच्छे ट्रेंड दे दिए, और इसको अगर होल्ड करते और भी दिन तो ये जिस भी लेवल की ऑप्शन थी ये आपको ऑप्शन सेलिंग में उतना ही लेवल आपको दिखा के यहाँ पे ये क्लोज हो जाता है। ये वीक ये भी अच्छा हुआ है ना, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ। तो इस वीक का टारगेट ऑलमोस्ट आ चुका है। अब आप यहाँ देखते हैं कि ये
हाँ, अब मैं आपको जो है पहले उस ट्रेंड वाले मैटर को क्लोज कर देता हूँ। तो ये दिन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डे फिर मार्केट प्राइस कहाँ ओपन होता है, तो प्राइस देखिए मूविंग एवरेज के अंदर अंदर ओपन हुआ है, तो ये नॉन ट्रेंडिंग है, काइंड ऑफ नॉन ट्रेंडिंग है, और यहाँ से ये प्राइस जो है इस तरह से चल रहा है। तो अभी इसको क्या होगा, पहले मार्केट में से प्राइस को बाहर आने दीजिए, बाहर आया और प्राइस ने फिर एक मौका दिया कि यहाँ पे ये टच किया, और ये इस तरह से जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ये एक स्कैल्पिंग मिल गई। फिर ये प्राइस अंदर चला गया, अंदर जाके जैसे ये बाहर आया और ये इस लेवल के बाहर भी था, तो यहाँ से एंट्री बनाई, तो यहाँ पे एक स्कैल्पिंग का मौका मिला, तो दो स्कैल्पिंग इस दिन भी मिल गई। स्कैल्पिंग कहाँ करनी है आपको मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये मौके आपको मिल गए, छोटे छोटे मौके, ठीक है। होल्ड कहाँ करना है, होल्ड हमें क्रॉस ओवर होते ही अगर कोई ट्रेड मिल रही है तो इस वाले, ये है पोजिशनल ट्रेड, तो यहाँ पे आप 2 दिन के लिए होल्ड करने वाली पोजीशन बना सकते हैं अगर आप होल्ड कर पा रहे हैं तो। और शुरुआती दौर में अगर होल्ड नहीं करना है तो ना करें, तो बेहतर होगा स्कैल्पिंग ही करें उसी दिन उस ट्रेड को जितना लेस उसमें जो पॉइंट मिल जाए उतना ले लीजिए। तो ये देखिए ये भी स्कैल्पिंग की ट्रेड हो गई। अब इसमें देखिए फिर से अभी इस दिन ये फिर से वही ओपन हुआ मार्केट ये हमारे मूविंग एवरेज के अंदर। तो अब हम क्या चाहेंगे, ये नीचे तक आया, ऊपर गया, इस तरह से इसने एक नॉन डिसीजन बनाया, और ये देखिए ये एक बड़ी कैंडल नीचे की तरफ क्लोज करती है, अच्छी क्लोज कर गई। तो अब हम क्या सोचेंगे, यहाँ पहले थोड़ी देर मार्केट चले, और मार्केट जब मूविंग एवरेज के पास जाके कोई पैटर्न बनाएगा तो हम वहां से सेल कर देंगे, बट नहीं, इसके अपोजिट हुआ, मार्केट इसके अंदर क्लोज कर गया और फिर से इसी के अंदर चलता रहा। अब देखिए यहाँ से फिर इसने एक बाहर निकलने की कोशिश की और मार्केट तुरंत ही इसका लो ब्रेक नहीं किया और ऊपर की तरफ चला गया, और इस तरह से इसने ऊपर ऊपर यहाँ चला गया। तो अब इसने एक बुलिश क्रॉसओवर दे दिया। तो यहाँ पे हमारी थ्योरी क्या कहती है कि भाई मार्केट अगर बुलिश क्रॉसओवर दे रहा है तो यहाँ पे ये देखिए हम वेट करेंगे, क्रॉसओवर आया इस लेवल पे, हम वेट करेंगे प्राइस टच करने आए, प्राइस टच करने आएगा 101% आएगा, और ये देखिए प्राइस टच करने आता है। तो ये प्राइस इस तरह से ये देखिए ये टच करने आया, तो इस कैंडल ने टच किया और अंदर ऑलमोस्ट क्लोजिंग दे दी। तो मेरा मानना है ये, अब आपको क्या सोचना है कि यहाँ पे इसके लेवल के अंदर मुझे बाहर क्लोजिंग मिल जाए। तो इस कैंडल ने क्लोज किया, ये प्राइस इसके ऊपर गई, और अगर आपने यहाँ कोई पोजीशन बनाई है लॉन्ग पोजीशन में ये मान लेता हूँ, तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है ये इस तरह से ये 50 पॉइंट का ऑलमोस्ट बन गया। तो अगर आप ये इतना लेने की इच्छा हो तो इसमें एंट्री बनाए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए होल्डिंग वाले लोगों के लिए ये अच्छा है, तो उन्हें यहाँ एंट्री ना बनाते हुए थोड़ा सा कम रेंज में बना लेंगे, तो उनको यहाँ कहीं कोई एंट्री मिल जाएगी तो वो बेहतर है, ठीक है। तो जितने कम प्राइस में एंट्री मिल गई तो अच्छा है, अगर वो एंट्री बन गई है तो ये देखिए ये नेक्स्ट डे ओपन होते ही और आपको एक अच्छा प्रॉफिट इसने दिखा दिया, और अगर होल्ड करेंगे नीचे आया और फिर से इसमें एक री एंट्री मिल गई, और यहाँ पे ये देखिए तब ये जिन लोगों की एंट्री यहाँ हो गई है उनके लिए तो प्रॉफिट शुरुआत सुबह सुबह ही उनका प्रॉफिट हो गया होगा बराबर, एक और प्रॉफिट हो गया इस तरफ इस दिशा में, ठीक है। जिन लोगों ने होल्ड किया तो क्योंकि ये भी शायद एक्सपायरी के एक दिन पहले का था, उसके बाद वाला दिन ये था, उसके नहीं एक्सपायरी यहाँ कहीं होनी थी, शुरुआती दौर रहा होगा ये इस तारीख को। तो ये इस तरह से ये बनाया और ये ट्रेंड मिल गया और प्रॉफिटेबल ये ट्रेड है ये भी, ठीक है। तो अब अगर मान के चलिए किसी ने ये ट्रेड नहीं लिया तो वो नेक्स्ट डे क्या करेगा, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट इसी ट्रेंड में ओपन हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं देखूंगा कि प्राइस मूविंग एवरेज के पास पास आए और वहां से कोई मुझे पैटर्न बताए तो मैं वहां कोई स्कैल्पिंग करूं। तो अब देखिए यहाँ पे ये आता है और ये एक कैंडल नज़दीक आती है और इसके अंदर ही क्लोज कर जाती है। तो अब यहाँ पे दो तरीके हैं कि मार्केट को मैं फिर से निकलने दूं इसके बाहर। तो मार्केट ने होल्ड किया और मार्केट इससे बाहर फिर से निकला, तो इस छोटे लेवल पे अगर फिर से निकल रहा है ना इतने छोटे लेवल पे, तो मैं यहाँ पे एक एंट्री बना सकता हूँ कि वापस से मूविंग एवरेज के अंदर आएगा तो क्लोज कर देंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे ये एंट्री और ये स्टॉप लॉस ऐसे भी एंट्री बना सकते हैं। तो आपकी एक स्कैल्पिंग हो गई, यहाँ पे मार्केट देखिए यहाँ आया, आप यहाँ से एंट्री ले सकते थे। छोटी स्कैल्पिंग उतनी बेहतर नहीं है, बट ये ऑप्शन सेलिंग में ये कारगर है और ये आपको एंड में प्रॉफिट ही देके जाएगी इस तरह से। भले ये बेस्ट नहीं है क्योंकि मोमेंटम उतना
खास नहीं था, मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज हो गया, तो बाइंग में नहीं मिलेगा ये आपको, ये सेलिंग में ही मिलेगा, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं ये केवल सेलिंग के लिए ही कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग के लिए, है ना। तो ऑप्शन सेलिंग में आपको थोड़ा पेशेंसली वेट करके आपको ये प्रॉफिट बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट डे क्या देखेंगे, ये नेक्स्ट डे फिर से अगेंस्ट ओपन हो गया, मतलब मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन होता है या बाहर निकलता तो ठीक है, बट ये अगेंस्ट ओपन हो गया, तो हमें वेट करना है कि प्राइस पहले एक बार बाहर आए। तो ये देखिए ये बाहर निकला और इस तरह से ये नीचे की तरफ आ रहा, तो थोड़ा हम सोचेंगे और थोड़ा सा अच्छे से बाहर आए, तो ये जब ये यहाँ आया इस लेवल पे और इसने ये एक बनाई काइंड ऑफ, तो यहाँ से एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है, इसने अगली कैंडल में स्टॉप लॉस दे दिया। फिर एक बार और देखेंगे, ये बाहर आने दो, ये बाहर आया और चला 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 चला, ये देखिए ये नज़दीक आया, जितना नज़दीक है ये एंट्री है, और ये थोड़ा सा स्कैल्पिंग बन गई यहाँ पे, तो छोटी सी स्कैल्पिंग बनी और जितना प्रॉफिट मिल गया उतना काफ़ी है। मोमेंटम उतना तेज नहीं है क्योंकि ये कल के हाई के भी ऊपर है, तो ये अच्छा, ये लेवल नहीं है, ये भी अच्छे लेवल्स नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसने वही किया, ये क्रॉस ओवर बना, ये टच किया, ये एंट्री दिलाई और यहाँ पे ये सेम डे में ऐसा लैंडिंग हो गई, तो इसको छोड़ दीजिए। अभी नेक्स्ट डे ये देखिए ये बाहर नहीं निकला, अंदर ओपन होता है तो हम इसके बाहर आने का वेट करेंगे, ये बाहर ओपन हुआ, ये आया, इसने टच करके ये बनाई, जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ ये यहाँ से एंट्री मिल गई और ये पूरे दिन ये नीचे ही रहा इस तरह से, ठीक है। और ये अगर होल्डिंग है तो ये नेक्स्ट डे आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फिलहाल मार्केट आज कहाँ है। तो देखिए अभी तक मार्केट ने इस हाई को टच नहीं किया है, तो सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से आप देखिए ये मूविंग एवरेज ये 20 का क्या 20 पीरियड हो चुके हैं, 20 कैंडल बन चुकी हैं यहाँ से, हाँ एग्जैक्टली 20 कैंडल बन गई। तो अब इस 20 कैंडल में ये मूविंग एवरेज यहाँ क्यों पहुँच गया है, मैं बताता हूँ कि इसके हिसाब से पहुँचा होगा कि इस कैंडल को काउंट कर रहा है ये यहाँ से, और ये लेवल ये हाई है, ये लो है, हाई और लो ही मार्क होता हो आई थिंक। तो 20 कैंडलों में ये मूविंग एवरेज का एवरेज यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, ये बेस है। तो ये एक डिफरेंट सिनेरियो बन गया है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है मूविंग एवरेज। तो देखते हैं मार्केट मूविंग एवरेज पर इस लेवल पे, आप देखो नॉर्मल चार्ट में आप देखोगे क्या इस तरह का चार्ट ये सूटेबल चार्ट लग रहा है आपको मूविंग एवरेज, ये इस तरह से जब ये धीरे 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 करके जाता है ना, और ये भले ही चला नहीं है यहाँ पे इसी दिशा में, बट ये जब इस लेवल से कोई एक पैटर्न बना के चलता तो ये आपको एक अच्छा ट्रेंड दे पाता, बट ये क्या हुआ, ये अगेंस्ट गया, फिर ये ऊपर ओपन हो गया और यहाँ से चल जरूर रहा है, लेकिन ये चार्ट उस तरह का नहीं है। तो जब अच्छा एक चार्ट बनता हुआ नजर आए तब आप उसमें एंट्री करें, अदरवाइज वहां पे एंट्री अवॉइड कर दे तो बेहतर है। देखिए हम पीछे जो हमने बैक टेस्ट किया था पूरे दिसंबर महीने का, ये देखिए धीरे धीरे करते हुए ये क्रॉसओवर बनाएगा प्यार से, तो ये देखिए ये अच्छे ट्रेंड बन जाते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे ये अच्छा बना, ये धीरे से प्राइस आया और आई गया और ये ऊपर और ये निकल गया, ठीक है। आप कितना भी देखेंगे जैसे यहाँ पे टच ही नहीं किया तो कोई बात नहीं, ये देखिए ये ऊपर चाहता है चला गया, हमें नहीं करना है इसमें, है ना। अभी देखिए ये कितना लंबा ट्रेंड बना है, ये देखिए ये अच्छा बना था, ये नहीं बना, धीरे से आया, ये कैंडल यहाँ ये अंदर क्लोज देती है तो ये यहाँ से एंट्री है, इसके नीचे एंट्री, ये स्टॉप लॉस, ये देखें ये चलता रहा है, तो कितना बढ़िया ट्रेंड दिया। मान के चलिए ये आपने यहाँ पे एंट्री ली नहीं इसकी, तो आप यहाँ पे छोटी छोटी ये स्कैल्पिंग बना सकते थे, और नेक्स्ट डे ये देखिए ये अंदर और ये यहाँ बाहर और यहाँ से ये एक एंट्री, और जब ये री एंट्री यहाँ पे बनाइए और ये यहाँ तक ये ट्रेड ले लीजिए, नेक्स्ट है, ठीक है। क्रॉस ओवर प्रॉपर तरीके से होगा तो वो अच्छी ही ट्रेड देगा। यहाँ से ये यहाँ तक की एंट्री बनाइए और ये देखिए ये ऐसे हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। ये देखिए ये अच्छे से बनाया, ये अंदर आया, ये यहाँ से यहाँ क्लोजिंग और ये फास्ट मूव यहाँ मिल गया प्रॉपर, ये गैप अप के साथ में चल रहा है। तो ये देखिए इजीली वे में ये बनाया एंड यहाँ पे कहीं ये देखिए ये यहाँ पे कहीं एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस गया ही नहीं, और इसके बाद ट्रेड देखेंगे आप कितने ज़बरदस्त ट्रेड बने हैं यहाँ पे, है ना। जो मैं लॉजिक आपको बता रहा था भाई, मान के चलिए ये ट्रेड
ये आप नहीं ले पाए किसी कारण से, तो नेक्स्ट डे मार्केट को ओपन कहाँ होना चाहिए? हमारे ट्रेंड, अगर ये ट्रेंडिंग होना है तो हमारे ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए। ये ट्रेंड के हिसाब से ओपन होता है। अब वापस से इसको मूविंग एवरेज के नज़दीक आना चाहिए। ये आ गया नज़दीक, यहाँ से ये टच कर गई, तो हमें यहाँ पे चाहिए क्लोजिंग। तो क्लोजिंग आई यहाँ पे, जैसे ये क्लोजिंग आई यहाँ पे एंट्री है, ये भाग गया पूरा मार्केट एक बार। फिर ये ट्रेंड के अगेंस्ट ओपन हो गया, तो इसको पहले बाहर निकलना चाहिए। ये बाहर निकल गया, ये अंदर आया, ये फिर से अंदर आ गया, ये फिर से बाहर निकल गया, ये यहाँ पे एंट्री है, और ये देखिए कितनी तेज है। चलो ये भी मिस हो गई, तो ये देखिए ये टच करने आया, ये ऊपर गया, यहाँ से कुछ स्कैल्पिंग मिल जाएगा। इस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी ये अगेंस्ट हुआ, ये देखिए ये यहाँ पे कोई एंट्री ही नहीं दी, मान के चलो यहाँ पे, है ना, ये नहीं दी। तो ये नज़दीक आया, जितना नज़दीक आके यहाँ पे ये एंट्री दी ना, यहाँ पे एक एंट्री, ये भी एक स्कैल्पिंग का जोन है। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। अभी ये क्रॉसओवर हुआ, ये देखिए कितना बढ़िया दिखा देता हूँ। ये देखिए ये क्रॉसओवर हुआ, ये नज़दीक आया, ये इसके ऊपर चला यहीं से, या यहाँ क्लोजिंग आई, तो इसके नज़दीक आने का वेट करें इस लेवल को। चूंकि ये मूविंग एवरेज, सेकंड वाला मूविंग एवरेज और इन दोनों में अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप इसके नीचे वाले मूविंग एवरेज को भी आप यहाँ पे ये ले सकते हैं। ये देखिए इस मूविंग एवरेज का अगर आप ऐसे लेके चलें 30 पॉइंट का, तो ये देखिए कितना बढ़िया आपको ये टारगेट दिया है इसने। 3 पंजे 15 आराम से हो जाएगा। ये देखिए 2 6 का 150 पॉइंट, बहुत इजी वे में। ठीक है, और देखते हैं। तो इस तरह से तो मैं आपको पूरा फुल टाइम में चार्ट शो कराता रहूँगा, और कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये ट्रेड मिलते रहेंगे। अब जैसे यहाँ है, जैसे ये क्रॉस ओवर होके निकल गया, ये टच करने आया, ये टच की, मुझे यहाँ पे क्लोजिंग के ऊपर एंट्री चाहिए। यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रख लिया मैंने, यहाँ पे ये असल हिट नहीं होगा। और ये देखते हैं कितना गया ऊपर, ये 1:5 चाहिए। ये देखें, ये देखो आप तो, अब तो बस ये मज़े देखो, 1:5 ये मिल गया साहब, इजी है। और ट्रेंड में है तो ये आपको, ये देखें यहाँ पे एंट्री दे दी, यहाँ पे कहीं भी एंट्री नहीं दी, मान के चलो नेक्स्ट डे, है ना। ये दिन एक अजीब गुजरा। यहाँ पे देखिए ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं, ट्रेंड के साथ में ही ये एंट्री दी इसने। यहाँ पे नीचे आया, या तो यहाँ एंट्री बनाई है, या फिर दोबारा ये टच करने आएगा, और ये यहाँ जैसे ये हाई ब्रेक होगा, ये एंट्री बनाई, ये स्कैल्पिंग मिल गया आपको। तो जब बाद में जब जो ट्रेड बनेंगे वो स्कैल्पिंग के लिए ऐड करने हैं, अगर आपकी शुरुआती दौर में ही एंट्री हो गई है तो वहाँ होल्ड कीजिए। तो एक दिन ये आपने एंट्री बना ली, यहाँ पे आपकी एक होल्डिंग, दूसरे दिन पूरा दिन होल्ड कीजिए, ये आप ट्रेंड में चले, ये भी, और तीसरा दिन इसने बहुत बड़ा प्रॉफिट दे दिया, और चौथे दिन और एक लंबा प्रॉफिट दिया। वो 2 3 दिन 4 दिन में एंट्री, और वो ट्रेंड खत्म। इससे ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है। ये देखिए ये ट्रेंड में बता देता हूँ आपको। अब जैसे ये एक डिफरेंट था सिनेरियो, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, चलते 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 यहाँ एक क्रॉसओवर बनाता है। तो अगर आपकी एंट्री, ये देखिए ये क्रॉसओवर बनना, और ये टच होने के बाद आपने यहीं पे एक एंट्री बनाई, एग्जिट, ठीक है, तो सेम डे में आपको एग्जिट दे जाएगा। तो आपको वो एग्जिट ले लेनी है, आपको ये नहीं सोचना है कि ये रिवर्सल होगा ना। आपको ये शॉर्ट अगर बना रहे हैं और यहीं पे आपने एंट्री बना ली है, तो आपको इस कैंडल का हाई लगा के आपको ये एसएल ले लेना है। और ये मार्केट ने आपको सेम डे में एसएल दे दिया, आप मार्केट से एग्जिट हो गए। अब नेक्स्ट डे वेट करना है कि नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया। तो अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट डे मार्केट ने आपके ट्रेंड के साथ में ही ओपन दिया है। यहाँ पे ये देखिए आपके ट्रेंड पे ओपन दिया है, आपका ट्रेंड ये था, और मार्केट ने आपके लो से नीचे, ये लो है ना, ये लो है कल का, इस लो से नीचे ही ओपन दिया, और मार्केट ऊपर 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 की तरफ चल रहा है। तो आपको क्या देखना है कि मार्केट एक बार टच करे, जैसे ही उस कैंडल का लो ब्रेक होगा, मुझे वो एंट्री ले लेनी है विदाउट एनी हेजिटेशन। और यहाँ पे ये एंट्री बनाते हैं, ये उसी कैंडल का आप स्टॉप लॉस रख लेते हैं, सेम कैंडल का साहब। अब देखें आप इसमें 1:, कितना चाहिए आपको, 5 चाहिए ना, ये आपको सेम डे में देके जाएगा। ये देखो ये आपको सेम डे में, मतलब ये 22 तारीख है ना, ये 22 तारीख के एंड पे भी आप जाओगे ना, 3 बजे आप देख लो,
कहीं भी निकल जाओ, ये ऑलरेडी आपको 1:5 का आपका टारगेट इसने दे दिया। अब दूसरा दिन देखते हैं कि साहब ये दिन तो ख़त्म हो गया। अब दूसरा दिन देखा आपने और आपने देखा कि ये मार्केट ओपन कहाँ होता है। ठीक है, मार्केट मूविंग एवरेज से बाहर ओपन हुआ, पहली कैंडल इसने मूविंग एवरेज के अंदर बनाई टच करके, ऊपर से रिजेक्शन आया। अब आप देखें कितना बेहतरीन, ये सेम अभी मैंने ये पैटर्न आपको बताया था। फिर दूसरा ये इसने क्या किया कि अंदर की तरफ ऊपर चला, नीचे क्लोजिंग दे दी। पहली कैंडल अंदर क्लोजिंग, दूसरी कैंडल बाहर क्लोजिंग, और इन दोनों में से जैसे ही इनका लो ब्रेक हुआ यहीं से एंट्री है। अब देखें आप कितना बेहतर है, इसमें फिर से आ गया, शॉर्ट मिल गया हमको, एक फास्ट मूवमेंट। ये देखिए आप यहाँ से एंट्री बना लें, कितना भी ले लें यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये फास्ट मोमेंटम मिला ना आपको 100 पॉइंट का। ये देखिए और नीचे मिल गया, ये देखिए यहाँ पे 1:3 मिला। अब ये देखिए ये क्या मिलेगा नहीं क्या ये तो। और ये जो लेवल यहाँ तक गया है ना, ये ऑप्शन में जब ये चल रहा होगा ना तो ये एसएल नहीं हिट हुआ है ना। और जब ये नीचे गया होगा तो ये आपके 1:5 देके गया ऑप्शन में। 4.7 आ रहा है, ये ऑप्शन में 1:5 देके गया। मैं और देख लेता हूँ ये और कहाँ नीचे जाएगा। ये देखिए ये ट्रेंड में और नीचे गया और नीचे गया। तो ये इस तरह से ये ट्रेड बनते हैं और ये इसी तरह से चलते रहते हैं हमेशा। मैंने बहुत लंबे टाइम के भी क्रॉसओवर को मैंने फॉलोअप लिया है, उसकी बैक टेस्टिंग की है। तो इसलिए ये देखिए जैसे यहाँ पे एक क्रॉसओवर आया, ये टच किया, ये कैंडल बाहर है। अगर ये क्रॉसओवर मैंने यहाँ पे एंट्री ले रखी है, आप लॉन्ग बनाएंगे यहाँ पे। और ये सबसे छोटा है तो 30 पॉइंट का ये मान के चले आप इसको, ये एंट्री है। और मैं तो ये स्टॉप लॉस मान लेता हूँ, 30 पॉइंट भी छोड़ो आप, तो ये स्टॉप लॉस मान लो। अब इसको देखो आप 1:5, ये तो कितना 1:5 तो सेम डे में ही दे गया। अगर मेरे स्टॉप लॉस को नापेंगे तो 1:5 सेम डे में दे गया। तो आप सेम डे में लेके उसको एग्जिट कर दो और उसके बाद देखिए मार्केट यही क्रॉस ओवर ये चलता रहा। ये देखिए चलता रहा, ये कितना लंबा गया है ये। इसलिए कहते हैं कि कोई एक क्रॉस ओवर में एंट्री बनाई है तो उसमें 1 या 2 दिन होल्ड करें तो बेहतर फ़ायदा है। ये देखिए ये क्रॉस ओवर एक ही दिन में फ़ायदा। जैसे ये क्रॉस ओवर नया मार्केट में आपको दिखाई दिया और ये नया ये एंट्री यहाँ टच की और ये यहाँ क्लोजिंग भी दे दिया। तो मुझे यहाँ पे वेट करना है, अगर मार्केट को ट्रेंड बदलना है तो वो यहीं से नीचे चला जाएगा, नहीं जाएगा तो इसके ऊपर 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 ऊपर। ये देखिए इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी इसके और इसके ऊपर, ये आपकी एंट्री यहीं पे। मैंने ये एंट्री बनाई, मैंने लॉन्ग पोजीशन यहाँ बनाया और ये मेरा स्टॉप लॉस आ गया। तो 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस चलता है, 35 से 40 पॉइंट का। अब इसमें 1:5 लगा लें, मैं साहब होल्ड कर लें, ये यहाँ आता है। अगर मैं फर्स्ट कैंडल भी अगर यहाँ देखूंगा तो ओपन यहाँ हुई है तो 1:2 कितना मिल गया, ये तो 9 हो गया ना। और फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पे भी अगर मैं एग्जिट करूंगा यहाँ पे तो भी मेरे को 1:6 की तो आराम से ये ट्रेड मिल ही जाएगा। और ये तो डिफरेंट है, ये कैंडल रेड बनी है जबकि इसके ऑप्शन में ये नीचे की तरफ ही बनी होगी ऐसे डाउन में, क्योंकि ये यहाँ से ये गैप गया ना तो इसको गैप को भी तो काउंट किया होगा उसने। तो ये इजीली मिल गया। अगर आपको सेम डे में अगर 1:6 ही मिल गया एक ही दिन के बाद तो भी आपको एग्जिट कर जाना है, क्या दिक्कत है। खैर, तो इस तरह से आपको मूविंग एवरेज के बनने पर ट्रेड करने हैं। और मूविंग एवरेज किस तरह से वर्क करता है ये एक बार थियोरटिकल दिमाग में एक बार बिठा लेंगे तो बेहतर होगा। और अभी हम देख लेते हैं। ओके, तो अब प्रेजेंट में मार्केट ने क्या किया है। तो वर्तमान में मार्केट ने ये किया है कि आज के दिन ये कैंडल के अंदर क्लोजिंग दे दी है। तो अब क्या वेट करना है आपको, आपको ये वेट करना है कि मार्केट अब इस लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग देगा, इस कैंडल के हाई के ऊपर, मूविंग एवरेज के ऊपर भी होना चाहिए। वो ऑब्वियस ही बात है, मूविंग एवरेज के ऊपर हो जाएगा तो वहां आपकी एक एंट्री बन सकती है आज के लिए। ठीक है, ये उतना स्मूथ नहीं है बट फिर भी अगर आपको एक ट्रेड पकड़ना है तो आप यहाँ पर एक ट्रेड पकड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज तो उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लगभग 115 पॉइंट का। ठीक है, और अगर ये यहाँ से बनाते हैं तो यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं बट ये मूविंग एवरेज से उसकी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर ये जो लेवल है ना ये यहीं कहीं मिल जाता ना
तो ये ट्रेड और अच्छा और आसान होता। बट कोई बात नहीं, हमें इसमें आज नहीं देखेंगे तो अब इसमें होल्डिंग वाला दिमाग नहीं लगाएंगे, इसमें स्कैल्पिंग वाला दिमाग इसमें लगाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ हमें एक अच्छी स्कैल्पिंग मिल रही है इस वाले पैटर्न पर। ठीक है, तो आज की वीडियो को करते हैं क्लोज, और आप लोग देखें ये वीडियो, और जब मैं ये वीडियो शाम को पोस्ट करूंगा तो उसके बाद आप चेक कीजिएगा नेक्स्ट डे, यानी कि आज की तारीख है 19 दिसंबर। तो अब जो है मंडे को आप चेक कीजिएगा आराम से, या तो शाम को या कभी भी आप ये चेक कर सकते हैं कि 20 दिसंबर, या सॉरी 22 दिसंबर को जो नेक्स्ट ट्रेड बन रहा है उसमें किस तरह का पैटर्न बनेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। और फिर से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, और तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इससे पिछला एक वीडियो ज़रूर देखें, उसमें जो हम एनालिसिस करते हैं वो कितनी कारगर होती है, किस तरह से वर्क करती है, एक बार उसको ज़रूर से ज़रूर चेक करें और इस थ्योरी पर काम करने की कोशिश करें। ठीक है, और आपको अगर कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ आप कहना है बताना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और मैं भूल रहा हूँ, क्या बोलना था, चलिए याद आएगा तो उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तो ठीक है, 1 घंटा भी हो गया है काफ़ी, 1 सवा घंटा हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। तो वेट करते हैं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक साइडवेज जोन में चल रहा है, बहुत ज़्यादा साइडवेज हो चुका है मार्केट। किस तरह से ये बिहेव करता है, चलिए ठीक है क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जब कुछ याद आएगा तो हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।